वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे अभी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हिंदी विषय से एक प्रश्न लेकर। कावुटूरी वेंकट नारायण राव का लिखा हुआ चप्पल कहानी। इस कहानी के एक पात्र है मास्टर साहब। मास्टर साहब का चरित्र चित्रण हम लोग करेंगे इस क्लास में। प्रश्न है, चप्पल कहानी के आधार पर मास्टर साहब का चरित्र चित्रण करें। चप्पल वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो क्लास 10 का जो हिंदी बुक है उसमें एक कहानी है जो कावुटूरी वेंकट नारायण राव का लिखा हुआ है। कावुटूरी वेंकट नारायण राव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखक में से एक हैं। इनकी जो रचनाएं होती हैं वो रिश्तों को जोड़ने का काम करती हैं। मधुर रिश्ते कैसे स्थापित किए जाए इसी पर आधारित इनकी ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं। तो उसी तरह का ये कहानी भी है। कहानी का नाम है चप्पल। तो उसमें जो मास्टर साहब जो किरदार हैं उनका चरित्र हम लोग यहाँ चित्रण करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। मास्टर साहब का जो चरित्र था उनमें विशेष था प्रभावशाली व्यक्तित्व। मास्टर साहब का जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था। गोरा शरीर, सिर पे चोटी, माथे पे भस्म का रेखा, माथे पे तिलक, धोबी के यहाँ से धुला हुआ धोती, कंधे पर खादी का दुशाला, बहुत ही प्रभावशाली। द्वितीय, जाति भेद से ऊपर। मास्टर साहब जो थे वो जाति भेद से ऊपर थे। जैसा कि पहले पॉइंट में बताया गया कि उनका जो व्यक्तित्व था जैसा था उस व्यक्तित्व के अनुसार ऐसा लगता है मानो वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने चर्मकार जाति के चर्मकार रमन को अपने बेटे जैसा प्यार दिया। उसे अपने घर में अपने रसोई में बिठाया, अपने रसोई में उसको खाना खिलाया, भोजन कराया। अपना सब कुछ वो रमन को दे देना चाहते थे। जैसा कि कबीरदास ने कहा है कि गुरु तो ऐसा चाहिए शीश से कछु न ले, और शीश तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। तो ये इन दोनों का जो रिलेशन था, इन दोनों का जो रिश्ता था लगभग ऐसा ही था। गुरु अपना सब कुछ दे देना चाहता था और शिष्य जो है उनको गुरु अपना सब कुछ दे देना चाहता था, कुछ लेना नहीं चाहता था। और शिष्य भी वैसा ही था, गुरु को अपना सब कुछ समर्पण कर देना चाहता था। कर्तव्य के प्रति समर्पित, बहुत ही कर्तव्य परायण थे मास्टर साहब। वो अपने काम के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, अच्छी भावना थी। बच्चों को अच्छी शिक्षा के प्रति वो समर्पण का भाव रखते थे। अधिक से अधिक समय अपने ज्ञान को बांटने में, बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को काबिल बनाने में अपना समय देते थे। तो कर्तव्य के प्रति वे बहुत 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 समर्पित थे। बच्चों को प्रोत्साहन देना, पिता की तरह बच्चों को मानना। उनका एक कथन कि आप चिंता न करें, अभी से रमन की जिम्मेदारी मेरी, वो आगे चलकर जरूर से जरूर बड़ा आदमी बनेगा। ये इस बात को दर्शाता है कि वो कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठावान थे। अगला पॉइंट, आदर्श शिक्षक। मास्टर साहब जो थे वो आदर्श शिक्षक थे। आदर्श शिक्षक कौन हो सकता है? जिसके अंदर आशावादी भाव हो। आशावादी भाव यानी कि ये बच्चा सही से नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन मैं इसको अच्छा ज्ञान दूंगा, अच्छी तालीम दूंगा, ये आगे चलकर बड़ा बनेगा। उसके अंदर मनोविज्ञान की भावना हो, मनोविज्ञान का ज्ञान हो, यानी कि बच्चे के मन के अंदर किस तरह का भावना चल रहा है, बच्चे किस बात को ज्यादा लेना चाह रहे हैं, इसको समझने की शक्ति ये मास्टर साहब में थी। समाज के जो आवश्यकता है, समाज को किस तरह के बालक की जरूरत है, समाज की क्या आवश्यकता है, उसका ज्ञान। विनोदी भाव भी था, बच्चों के साथ
विनोद का भाव, हंसी मजाक, ये सारा चीज उनके अंदर था। और साथ साथ कार्य के प्रति अपनी आस्था रखते थे। इन सभी चीजों के कारण से, इन सभी गुणों के कारण से वो मास्टर साहब जो थे एक आदर्श शिक्षक के रूप में यहाँ दर्शाए गए हैं। गुरु शिष्य का पारंपरिक संबंध पहले से क्या चलता आ रहा है, गुरु और शिष्य के बीच एक अच्छा संबंध। अभी क्या हो रहा है, अभी व्यवसायीकरण हो रहा है शिक्षा नीति का। सब लोग प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, जिसके कारण से शिक्षक और शिष्य के बीच में जो संबंध है धीरे धीरे कड़वापन की ओर जा रहा है। लेकिन मास्टर साहब जो हैं, मास्टर साहब अपने शिष्य के साथ इतना मधुर संबंध स्थापन करने में कामयाब होते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब उनको उनकी चप्पल को बचाने के लिए रमन का पिता अपने प्राणों के न्यौछावर कर देता है। तो ये मास्टर साहब का जो है चरित्र है, जो कि बहुत ही प्रेरणादायक और समाज में स्थित मधुर जो संबंध है उसको स्थापन करने में सहायक है। बहुत बहुत धन्यवाद।